फार्मासिस्ट भर्ती में उच्च स्रोत से हमें सूचनाएं मिल रही हैं कि कुछ फ्रेशर अभ्यर्थी जो SC/ST में रिजर्वेशन कैटेगरी में सेलेक्टेड हैं और इनके जो डी फार्मा हैं वो क्या हैं, वो फेक है। फेक का मतलब हुआ कि ये कॉलेज गए ही नहीं और बिना कॉलेज गए इन्होंने डिप्लोमा लिया। तो ऐसा डिप्लोमा जो इन्होंने लिया तो इन डिप्लोमा की जांच करने के लिए सीफू में शिकायत की गई। सीफू के बाद इनकी एक एक प्रतिलिपि जो है संबंधित डिपार्टमेंट को रजिस्ट्रेशन के लिए RPC ड्रग ऑफिस, इसके बाद में जो है वो संबंधित यूनिवर्सिटी को ट्रांसफ़र की गई है। और ऐसा हमें जो है स्रोत से जानकारी मिल रही है कि SC/ST के सिलेक्टेड कैंडिडेट जो बिना कॉलेज के डिप्लोमा किया और इनका वाइवा प्रैक्टिकल इनका मैच किया जाएगा और मैच करने पर यदि इनमें असमानता पाई जाती है तो इनका रजिस्ट्रेशन भी कैंसिल होगा और DV सेलेक्ट हैं तो उनको भी बाहर किया जाएगा। ये यहाँ पर फेक फार्मासिस्ट के मामले में एक बिग अपडेट मानी जाएगी। जैसा कि हम आपको पहले बता चुके हैं, फार्मासिस्ट जो है उसमें फर्जी डिप्लोमा इस तरह से बनते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, एक काला नाम का व्यक्ति है और काला जो है वो बिना कॉलेज गए डिप्लोमा बनाता है और इसकी परसेंटेज भी हाई होती है। और एक कौन होता है, धोलिया होता है। धोलिया क्या है, वो कॉलेज डेली जाता है और इंटेलिजेंट भी है, लेकिन इसकी परसेंटेज जो है वो एक्चुअली 50 से 60 से ज़्यादा नहीं बनती। तो धोलिया जो है, धोलिया में तो मैक्सिमम फार्मासिस्ट हैं, काला में वो हैं जो कॉलेज नहीं जाते। जैसे मैंने अभी बताया आपको कि फ्रेशर और जनरल और OBC में तो सेलेक्टेड है नहीं और ये SC/ST कैटेगरी में सेलेक्टेड हैं। तो इनका लाइसेंस, इनका जो रजिस्ट्रेशन है उसकी चेकिंग चल रही है और संबंधित यूनिवर्सिटी और कॉलेज को ट्रांसफ़र किया गया है। ये हमें उस स्रोत से जानकारी मिल रही है और इन लोगों को बाहर किया जाएगा। इसके साथ ही इन पर जो है FIR भी दर्ज होगी। इसके अलावा यदि और देखा जाए तो यहाँ पर काला और धोला के अलावा एक डिप्लोमा और होता है जिसको हम पीलिया बोल सकते हैं। क्या नाम दे रहे हैं, पीलिया। ये वो डिप्लोमा वाले होते हैं, यानी कहने का मतलब ये कागजी इस तरह से कागज़ लेते हैं और मार्केट में जो डिग्रियां बट रही हैं, चाहे किसी डिपार्टमेंट से ले लो, हालांकि आपको बुरा लग रहा होगा लेकिन ये तो ओपनली चल रहा है। तो ये जो फर्जी डिग्रियां बढ़ती हैं, इन फर्जी डिग्रियों को कागज़ के आधार पर तैयार करके जो है RPC में पेश किया और इनका रजिस्ट्रेशन हुआ। ऐसे अभ्यर्थी जो है अभी 131 दैनिक भास्कर की खबर के अनुसार पकड़े गए और इन लोगों को ईमेल ID से कंफर्म करने के बाद कॉलेज से ये कंफर्म हुआ कि यहाँ पर इनका रजिस्ट्रेशन नहीं है। तो इन पर जो है इनकी फाइल पर वेटेज रखकर इनका रजिस्ट्रेशन कर दिया गया, जिसकी वजह से RPC के रजिस्ट्रार नवीन जी सांगी को यहाँ से हटाया गया और अब एक ईमानदार ड्रग ऑफिसर जो है अपने अजय जी पाठक, उनको यह सीट मिल रही है। अजय जी पाठक की एंट्री यदि यहाँ होती है तो आप मानिए RPC का आज तक फर्जीवाड़ा हुआ वो सामने आएगा और RPC का फर्जीवाड़ा सामने आता है तो आने वाले टाइम में जितना भी फर्जीवाड़ा होता है वो यहाँ राजस्थान से रुक सकता है। तो आप दुआ कीजिए कि ड्रग ऑफिसर जो है हमारे DCO साहब अजय जी पाठक की एंट्री हो और जल्द एंट्री होकर आपके डॉक्यूमेंट्स चेकिंग हो। इसके अलावा जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, जितने भी कैंडिडेट हैं 4000 फार्मासिस्ट, उनके एक एक कैंडिडेट का क्रॉस डाटा वेरीफाई होकर ही प्रोविजनल लिस्ट आ सकती है। अब प्रोविजनल लिस्ट कब आ सकती है, फार्मासिस्ट के भविष्य के बारे में अभी कोई कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि ज़्यादा कैंडिडेट यदि फेक निकलते हैं तो पूरी विज्ञप्ति को भी निरस्त किया जा सकता है। विज्ञप्ति निरस्त होने के बाद सरकार बदलती है या वही सरकार रिपीट होती है, ये उस पर निर्भर करेगा। तो यहाँ फार्मासिस्ट भर्ती पर 100% जो है वो खतरा यहाँ मंडरा रहा है और LT की भर्ती पर भी 80% जो है मंडराने के चांस मिल रहे हैं, क्योंकि फेक जो बोनस मिले हैं उसकी वजह से इनको पकड़ना भी नामुमकिन है, इसलिए समय लगेगा। बाकी फार्मासिस्ट भर्ती का तो आप भूल जाइए।